भारत को धमकी देते रह गए ट्रंप। भारत ने खेला एक ऐसा दाव, ड्रैगन को उसी के जाल में फंसाने का मास्टर प्लान तैयार। गलवान घाटी का बदला अब टेक्नोलॉजी से। भारत ने छीन ली चीन की रेयर टेक्नोलॉजी। भारत की डबल गेम की रणनीति से दुनिया हुई हैरान। भारत अब चीन की टेक्नोलॉजी छीनकर बनेगा दुनिया का बेताज बादशाह। ट्रंप भी नहीं समझ पाए और भारत चीन ने कर डाली सीक्रेट डील। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को कोस रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन की अकड़ गलवान घाटी के बाद भी कम नहीं हुई। और उन सब के बीच नई दिल्ली से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार ने एक ऐसा कूटनीतिक पासा फेंका है जो शतरंज की बिसात पर एक ही चाल में दुश्मन को हवा में उड़ा देता है। भारत का वह खतरनाक प्रहार जिसका पता ना तो चीन को लगा और ना ही अमेरिका को। ये कहानी है ड्रैगन की मांद में घुसकर उसी के हथियार से उसे मात देने की। भारत ने बिना अमेरिका की धमकी की परवाह किए भारत चीन से ही हाथ मिलाकर उसी की टेक्नोलॉजी छीनकर उसकी ही हिस्सेदारी को ना के बराबर करके तगड़ा गेम खेल चुका है, जिसकी उम्मीद ना तो अमेरिका को थी और ना ही चीन को। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। आखिर क्यों डिक्सन लॉन्गचेयर जेबी गलवान के जख्मों के बीच ड्रैगन से दोस्ती क्यों, चलिए हम आपको बताते हैं। भारत सरकार ने तमाम अटकलों और विरोध को दरकिनार करते हुए भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी और चीन की दिग्गज कंपनी लॉन्गचेयर इंटेलिजेंस के बीच एक जॉइंट वेंचर जेवी को हरी झंडी दे दी है। इस सौदे में 74% हिस्सेदारी भारत के डिक्सन के पास होगी और 26% चीन की लॉन्गचेयर के पास। ये खबर एक ऐसे समय पे आई है जब जून 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीनी निवेश पर बेहद सख्त नियम लागू कर रखे थे, जिन्हें PN 3 नियम कहा जाता है। ये नियमों के तहत चीन जैसे पड़ोसी देश से आने वाले किसी भी निवेश को कई मंत्रालयों की कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने अपना रुख बदल दिया? क्या भारत चीन के आगे झुक गया है? क्या मेक इन इंडिया का नारा सिर्फ एक दिखावा था? पहली नजर में देखने पर यह सवाल किसी भी देशभक्त भारतीय के मन में गुस्से को पैदा कर सकते हैं, लेकिन जरा रुकिए, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। ये फैसला किसी मजबूरी या कमजोरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये PM मोदी की बेहद ही सोची समझी साजिश है, आक्रामक और दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। इस एक फैसले के पीछे भारत की वो कूटनीतिक चाल छिपी हुई है जो आने वाले 5 से 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चीन की बादशाहत को बिल्कुल खत्म करने की ताकत रखती है। डिक्सन को यह मिली मंजूरी सिर्फ एक कंपनी का सौदा नहीं है, बल्कि एक टेस्ट केस था जिस पर भारत की दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे इपैक ड्यूरेबल, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और कार्बन मोबाइल की भी निगाह टिकी थी। इस मंजूरी के बाद इन सभी कंपनियों के लिए चीनी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का रास्ता खुल गया है। भारत अब चीन से मछली नहीं बल्कि मछली पकड़ने का पूरा जाल ही छीनने की तैयारी कर रहा है। चीन पर निर्भरता की कड़वी सच्चाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ब्रह्मास्त्र, इस रणनीति को समझने के लिए पहले हमें उस कड़वी सच्चाई को स्वीकारना होगा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बाइकआउट चाइना का नारा भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। आज भी भारत में बनने वाले या बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों में से 70 से 75% कंपोनेंट्स यानी कलपुर्जे सीधे चीन से आते हैं। बाकी 25 से 30% ताइवान, वियतनाम या थाईलैंड से आते हैं। उन्हें बनाने वाली कंपनियां ज्यादातर चीनी ही है। इसका मतलब हम फोन तो भारत में संबल कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्क्रीन, उसका प्रोसेसर, उसकी बैटरी सब कुछ चीन से आता है। अगर चीन ये कंपोनेंट्स भेजना बंद कर दे तो भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक झटके में ठप हो जाएगी। मोदी सरकार ने इस निर्भरता की दुखती रग को पकड़ा है। सरकार ने चीनी कंपनियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर भारत के विशाल बाजार में टिकना है तो सिर्फ माल बेचना या संबल करना नहीं चलेगा। अब अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, यानी अब तुम्हें भारत में आकर सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगानी, बल्कि भारतीय इंजीनियरों को यह सिखाना भी होगा कि वो टेक्नोलॉजी बनती कैसे है। डिक्सन लॉन्गचेयर जेवी इसी शर्त का नतीजा है। यह सिर्फ मोबाइल फोन असेंबल नहीं करेगा, बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी को भारत लाकर R&D डेवलपमेंट और इनोवेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। यह है भारत की यूज द ड्रैगन बीट द ड्रैगन वाली रणनीति। यानी आज ड्रैगन को इस्तेमाल करो, उसकी तकनीक सीखो, अपने लोगों को उसमें माहिर बनाओ और फिर अगले 5 से 7 सालों में उसी तकनीक का एक बेहतर और सस्ता भारतीय संस्करण बनाकर ड्रैगन को उसी के खेल में मात दे दो।
ये खामोश तकनीकी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। यह एक मल्टी लेयर्ड कूटनीति चक्रव्यूह है। पहला चक्रव्यूह अमेरिका के लिए था। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन की तरह बहिष्कार करे, लेकिन भारत ने इस GBAB मॉडल से अमेरिका को दिखा दिया है कि वह किसी भी दबाव में काम नहीं करेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। इस JB ने 74% की बड़ी हिस्सेदारी डिक्सन की है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी का पूरा कंट्रोल भारत के हाथों में रहेगा। भारत अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि हम चीन को खुली छूट तो नहीं दे रहे, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर अपने नियंत्रण में रखकर उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरा और सबसे गहरा चक्रव्यूह चीन के लिए है। गलवान के बाद चीन को लग रहा था कि वो भारत पर दबाव बनाकर उसे झुका देगा, लेकिन भारत ने सीमा पर सैन्य ताकत दिखाकर और बाजार में आर्थिक साझेदारी का चारा डालकर चीन को कंफ्यूज कर दिया है। चीन को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत आखिर चाहता क्या है। एक तरफ सीमा पर तनाव तो दूसरी तरफ व्यापार की बात। यह रणनीति चीन के लिए दो धारी तलवार है। अगर वह JB में शामिल होता है तो उसे अपनी कीमती टेक्नोलॉजी भारत को देनी होगी, और अगर वह नहीं होता तो वह भारत का खरबों डॉलर का बाजार खो देगा। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, लोंगचेर जैसी कई चीनी कंपनियां जो चीन की सेना PLI को भी तकनीक सप्लाई करती है, अब वो टेक्नोलॉजी भी भारत में ट्रांसफर करेगी। यह दुश्मन के हथियारों को अपना ही कवच बनाने की अद्भुत कला है। तीसरा चक्रव्यूह भविष्य की तैयारियां। यह GV मॉडल सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की नजर ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI आधारित निगरानी सिस्टम, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। अगर यही मॉडल इन सेक्टर्स में भी लागू होता है तो भारत अगले 5 सालों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करके उसे सीधी टक्कर दे सकता है। यह सब प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के सीधे निर्देशों पर हो रहा है, और NIT आयोग ने भी चीनी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने का नहीं, बल्कि शर्तों के साथ खोलने का प्रस्ताव दिया है। यह कोई डील नहीं है, एक सोचा समझा जाल है। इस मॉडल की सफलता भारत में $10 बिलियन से भी ज्यादा का FDI ला सकती है, और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां भी चीन को छोड़कर भारत को ही अपना ग्लोबल हब बनाने को मजबूर हो सकती है। अब ये सवाल है कि क्या चीन भारत की इस चाल को समझ पाएगा? क्या भारतीय कंपनियां इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा फायदा उठा पाएगी? क्या वो वाकई में आत्मनिर्भर बन पाएगी? आपको भारत की यह साइलेंट इकोनॉमी स्ट्राइक कैसी लगी? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।